हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक है। और ये बच्चा भी आ गया, ये भी खेल कूद कर रहा है यहीं पर। ये देखो, मोरवी के पापा भाई कल इसके लिए वे लाए थे बिल्लियों का खाना। नहीं सा इस पर ना धरा है, लिया। बदतमीजी ना करा, उड़े कूदे दे इनमें के पता के। ये देखो भाई, ये है कुछ इस प्रकार का एक खुराक है। 20 रुपए की आती है। थोड़े से रखे थे कल, थोड़े से अब रख दूंगी। देखियो कितनी जल्दी जल्दी खाता है, इसका रिएक्शन खाने के बाद। चुप। ये देखो भाई, ऐसे सितारे से। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी खाता है ना। बड़ी जल्दी जल्दी खाओगा। ये पता नहीं है कहीं। ये देखो कितने आराम से खा रहा है भाई ये। इन्हें खाने के बाद इसमें चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। फिर इसने कल दूध भी नहीं पिया था सारे घर में को भाई। ये सही तो होता अंडा कि कहाँ गए। इस पर बिल्ली उतर रही है, कुछ इस तरीके का है। अब पता लग गया, खा लगी। थोड़ी सी मंगवाऊंगे। मोरनी के पापा नु कहते हैं अलग अलग फ्लेवर मारती है। ले आवेंगे अब की बार, फिर आवेंगे वे जब। अभी तो यहीं है, कल परसों को जाएंगे वे, तब ले आवेंगे। देखो कितने आराम से सारे खा दिए इसने। ये दाने से लेके ला मूंगफली देखो, मूंगफली खा लगे ला। ला छोकते गिर के ये भी नहीं खाता है। मूंगफली नहीं खाता ये ला। He don't like दे मेरा पंजे मार दा गई दमा दम ले ला। float. इसे पे ये चाह दे कह रहा है झुमरू। इसमें क्या है? हाय मिल गए। जल्दी जल्दी खा लगा। देख कितना जल्दी जल्दी खावा। बस ये कल को घेरेंगे और थोड़ी सी और घेर दूध घेरेंगे। बंद करा देगा तो। ये शाम का समय है, शाम को पानी पिला देंगे भाई। पानी पिलाने के बाद दूध वगैरह निकाल लेंगे। गोले खा के कम ही पानी पिया, बूस खा के ज्यादा पानी पीते हैं भाई। बूस सूखा होता है, गोले होते हैं वैसे तो, पर फिर भी हरा घास खा के पशु कम ही पानी पीते हैं। और जो भूस वगैरह खाते हैं, अभी कुछ पुराड़ गिरने लग रहे भाई, उन्हें खा कर ज्यादा पानी पीते हैं। इसने भी नहीं पिया। घास देखो, इतना ऐसा घास रखो, उसमें पैर रख कर खड़ा हो जा। 1 महीने का हो जाएगा ये 15 तारीख में। थोड़ा थोड़ा घास खाने लगा ये बच्चे भाई। इसके साथ अंधी उतारते हैं, ये भी सारा घास वगैरह खिंडवा दिया इसका। मैं ना मने कर रही थी, पर मानते नहीं, ये भी असली हो रहे। पानी रख दिया मैंने, नहीं ना पी लेंगे। इसके बाद दूध निकाल लेंगे। ये इकट्ठा करके इसमें चून वगैरह रला था। ये देखो सफेद सफेद हो रहा है, सब भैंस को डाल दूंगी या कटिया को। ये इतनी अंधी उतारने लगा भाई, इसने मेरे हाथ पांव काट कर रख दिए। ना ये खुलता ना बंदता। और जब दूध पीने के लिए खोलती हूँ तो भाई इसने मेरे पैर पे कल भी पाँव रख दिया था। 1 दिन पहले काट दिया था। बहुत ज्यादा अंधी उतारते हैं ये छोटे छोटे। बंदते भी नहीं है। भैंस पानी पी रही हूँ, घास उठाकर मैं कटिया को डाल दिया इस पर से मोटा मोटा सा। कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे और रख दूंगी उसे। पानी और पी लगी, दूध देती है तब भाई पशु पानी पीता है। बच्चे अब ट्यूशन पढ़ेंगे, इनके सर आ जाएंगे। लड़की आती है पास से ही, ये बैठे। इसके बाद इसे खोल लेंगे। ये देखो भाई, ये तो इतनी अंधी उतारने लगा। इनने मुझे इतना परेशान करके रख दिया। ये भी इसकी पिटाई लगाया करूंगी 1 आध दिन पीटने पे, तब ठीक होगा। कल भी ये भाई मेरी नाड़ लगी नीचे मेरे ऊपर। ऐसे पशु चूंगते हैं तो ऐसे ही खिलौरी सी करते हैं भाई। ये बहुत शैतान हो गया। बहुत देख कर खोलना पड़ता है। आज सुबह भी ये घेर में से ऐसे भाग के आया। ये भैंस भी भाग ली।
इसने मेरे हाथ में गुंठा बींच दिया खोलती दफे। मैं कह रही थी मोरवी को ध्यान रखिए, मैं बाल्टी उठा कर लेकर आ रही। मगर कभी ये भैंस आगे को भाग जा, मेरे बिना भाई ऐसा लगाती नहीं, ना चुंगाती, आगे को भाग लेती है, ना पावसती है इससे। मैं मुझे ही बैठना पड़ेगा तब जाके पावसेगी। ये लवारू को कमी लगाती है। पहली साल तो ऐसा नहीं था भाई, 2 महीने तक तो खूब चुंगा था इसने, पर अब का तो ये 6-7 दिन होते ही भाई इसका टक्कर मारने लगी, चुंगाती नहीं, आगे को भाग लेती है। अगर मैं बैठी रहूँ तो ठीक है, मैं धमका देती हूँ मान जाती है। ये देखो इसे चुंगा लेंगे अब आराम आराम से, पावस जगी हाथ से पावस दूंगी मैं, इससे नहीं पावसती है। 6-7 मिनट होगी इसे लगू लगू, अब मैं हाथ डाल दूंगी थड़ू में तो जल्दी सी पावस जगी, फिर दूध निकाल लेंगे। इसे 2 थड़ चुंगा देंगे, 2 थड़ों का दूध भाई सही चुंगाते हैं, 2 का ही निकालते हैं। अभी ये घास खाने लगेगा तभी से थोड़ा थोड़ा दूध देने लगेंगे धीरे धीरे। इसे सर्दियों में भाई सर्दी आ जाएगी, गुड़ वगैरह में अच्छी तरह से मीठा करके दूध दे देंगे, गुड़ से सर्दी नहीं लगती पशु को। गुड़ गर्म होता है तो भैंस को भी, इसे कटिया को भी थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। सर्दी सब बचे रहेंगे, बाहर ही रहते हैं, 4 बजे निकाल कर ले आती हूँ। वैसे तो कपड़ा भी उड़ाते हैं पर फिर भी ठंड तो लगती है भाई पाँव को। वैसे पशु बाहर निकल जाते हैं। ये दूध नहीं देती भैंस वहां पे, ना वहीं निकाल लावे, सुबह लावे इसे वहां से खोल कर, खोर भी है घास भी घेरी हुआ, पर ये दूध नहीं देती वहां, अंदर बाहर ही देती है। बारिश भी हो भाई तब भी नहीं है अंदर दूध निकालने देती, बाहर ही लेकर आती हुई है। बच्चा भी यहीं बैठा, कभी इधर बैठ जाता है कभी उधर, भुक्का हो रहा है। ये भी आ गया था, इसी टाइम आते हैं ये भी। दूध निकाल लेंगे हम धीरे धीरे। भैंस जुगाड़ रही आराम से, वो आंधी उतार रहा, उसे चुंगाता वो शांति से खड़ा रहेगा भाई, तब भूख लगेगी फिर आंधी उतारने लगेगा। अब उसे भीतर घास रखा करूंगी थोड़ा सा दड़िया, ये दड़िया पका हुआ होता है तो नुकसान नहीं देगा लवारू को। अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलते हैं। ये शाम की वीडियो है भाई, शाम को क्या क्या कार्य करते हैं, ये कल बनाई थी मैंने शाम को ही, वो वाली वीडियो अपलोड करने के बाद। ये देखो आज गोले लिए थे तो ये गोले सन्नी कर दी भाई, इस पर सन्नी नहीं करते, दड़िया डाल दूंगी ऐसे ही खा लगी। ये रात को गर्म था, ये हाथ जल रहे थे मेरे भी, तो मैंने ये फैला सी दिया। कभी मका भैंस आकर गरम गरम को ऐसा खिंडा था, भाप उड़ रही इसमें, ये देख सकते हो काफ़ी गर्म था। ये 3 बजे रखती हूँ भाई मैं, 5-6 बजे तक हो जाता है, 1 घंटा, फिर इसे बाल्टी में रख कर तब डालती हूँ। गर्म ही रहता है। 6-7 किलो दड़िया होगा तो ज़्यादा रहता है, इसलिए गर्म ही रहता है। हाथ जल रहे थे मेरे, मैं सब फैला रही थी तो खा लगी सब भैंस आराम था। इतना भैंस वगैरह लेकर आऊंगी मैं, हाथ हूथ धोंगी घर जाकर, कुछ और ठंडा हो जाएगा फैलाने के बाद। गली सुनसान पड़ी भाई, यहाँ इस टाइम कम ही आते जाते हैं इन गलियों में को। ये देखो भैंस लिया, ये एक कक कोई लेकर आती हूँ भाई, 2 ये सारे फिर यू कटड़ा भागने लगा, आगे भाग जाता है, और इसके पीछे भैंस भी कहाँ से पकड़ कर लेकर आऊंगे, इसलिए अकेले अकेले को एक कक को खोल कर लाती हूँ। काफ़ी समय लग जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। ये 8 बजे बांधते हैं तो 9 बज जाते हैं, इतना सारा काम करते हैं और फिर इसे लिए ही बाद में। ये अब काफ़ी भाग दौड़ करने लगा, काफ़ी भागता है ये इधर उधर। इसके बाद इसा कटिया को भी लेकर आगे, फिर ये अंदर नहीं जाती भाई, टंडी मार कर पुचानी पड़ती है, खींच खींच कर, पता नहीं सा गर्मी लगती है क्या। पापा ने जंगले भी बंद कर दिया, आधे आधे खुले हुए थे इंटी से कि ठंड होने लगी, उन्होंने बंद कर दिए जंगले। ये इसके बाद मैं गेट बंद कर दूंगी। ये कर दिए मैंने गेट बंद, मैं यहाँ ताला लगा रही थी।
लेकिन फिर मैंने यहाँ की बजाय अंदर लगा दिया। वैसे तो यहाँ पापा सोते हैं भाई, ये अंदर अंदर का ही है, सॉरी अंदर ये ताला बंद कर दिया मैंने। रात को देख जाएंगे 1-2 बार पशु को। और ये इसके बाद आकर भाई गोबर वगैरह का रखा था, रात को साफ सफाई करके छोड़ देंगे। यहाँ गिल्ला वगैरह का रखा है, जो ये गोबर वोबर उठा कर तड़की दूध वूध निकाल लेंगे। पशु यहीं ला कर निकालती हूँ, अंदर नहीं देती वो दूध। तो फिर यहाँ गंदगी सी भाई अच्छी नहीं लगती। हम तो तुरंत के तुरंत साफ सफाई, यहाँ को झाड़ू लगाऊंगी मैं। और वैसे रात को लगानी करते, पर पशुओं वगैरह के नीचे को लगानी पड़ती है। ये यहाँ पे भाई गिल्ला विल्ला होया रहता है, साफ सफाई इन्हें भी चाहिए। पशुओं का तो ऐसा है भाई, 12-13 घंटे में कीड़े हो जाते हैं अगर साफ सफाई नहीं करते, पेशाब वगैरह करते हैं तो। इसके बाद ये खोर वगैरह का भी घास निकाल कर रख लेंगे, रात को ठंडा हो जाता है। अब ये खोर भी साफ कर देते हैं रात में अच्छी तरीके से। ये घास निकाल लूँगी मैं, झाड़ू लगा देंगे, अंको साफ सुथरा हो जाएगा। घास वगैरह बिखर रहा है इधर उधर अच्छी तरीके से। फिर सुबह काम कम ही रहता है। इसके बाबा जी तो वही वे शादी में जा रहे, तो इसलिए सुबह का घास वगैरह भी मुझे ही करना पड़ेगा। मोरवी के पापा आए हुए हैं ना। वैसे झाड़ू बस पशुओं के नीचे को ही इकट्ठा कर देते हैं, वे गोबर वगैरह उठा देते हैं। तो मैंने सोचा कि सारी जगह लगा दूँ। सुबह फिर बच्चे भी स्कूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे को साफ सफाई करके छोड़ दी। वैसे भी लगाते हैं पशुओं के नीचे को, तो हर रोज का ही काम है ये नहीं कि भाई वीडियो बनाने के लिए दिखाने के लिए लगा रहे साफ सफाई। ये देखो गिल्ला का रखा था, ये भी भाई सूख जगह, हवा ववा चलेगी रात को, ज़्यादा सर्दी होने लगेगी तो फर्श वैसे ही ये गिल्ला रहा करेगा भाई। धुंध वगैरह पड़ेगी तो रेत डाल देते हैं, इसीलिए रेत भी गिल्ला हो जाता है। अब कम डाल लेंगे आगे आगे। सारे को साफ सफाई कर दी मैंने अच्छी प्रकार से। वहाँ पे पर भी भाई पशु बंधे थे दिन में, उसे गोबर वगैरह को भी इकट्ठा कर दूंगी मैं। सुबह ये गिरेंगे मोरवी के पापा, मैं तो उठाया नहीं करती गोबर वगैरह, या पापा जी उठाते हैं या यार ये उठा देंगे। गेर में को भी झाड़ू वगैरह यही लगाए थे, गेर वगैरह में मैं कभी नहीं झाड़ू वगैरह लगाती। इमरजेंसी में एक आधा चौथ रहता है तो भाई खटपावड़ी से ही उठा देती हूँ, वैसे नहीं मैं कभी भी गेरा करती उठा के। सारे को साफ सफाई करके भैंस की भी खोर वगैरह सब साफ कर लेंगे। रेत एक जगह इकट्ठा कर दूंगी, ठंडा हो जाएगा ना ये सुबह। ये देखो ये मैंने झाड़ू लगाने के बाद भाई अभी तो बर्तन वगैरह भी रह रहे, वे भी साफ करूंगी। 8:30 बज गए होंगे अब, ये समय है। ये देखो भाई लाइट के आगे मच्छर उड़ रहे हैं, ऐसी रोशनी दिखाई दे रही। मच्छर वगैरह अभी तक आते हैं लाइट में काफी गाँव में। ये साफ सफाई करके छोड़ दी हमने सारे को। ये इधर कटिया बंदी थी भाई, इधर भी ये पत्ते वगैरह इकट्ठे कर दिए। सुबह भर लेंगे, ये घेर देंगे सब कूड़ी वगैरह पे उठा कर, जहाँ कूड़ा डालते हैं घेर में वहीं पे डाल देंगे। ये नींबू का पेड़ है, एक नींबू भी पक चुका दिखाई दे रहा छोटा सा। ऐसा इकट्ठा कर लेंगे एक जगह अच्छी प्रकार से। इसके बाद ये घास वगैरह निकाल कर खोर में से अंदर डाल देंगे। ये दलिया बेकर रख दिया मैंने, सुबह को काम आ जाएगा। इसमें 3 तरीके का अनाज है। ये छिलका है भाई, चने होते हैं जो उसका छिलका है, ये जो चने वगैरह भूनते हैं भाई उनका छिलका उतारते होंगे किस प्रकार से हमें नहीं पता, पर ये छिलका है, इसमें और कुछ नहीं है चने का। और इसके बाद बर्तन वगैरह साफ करेंगे। ये मोरवी के पापा का दूध कर दिया, छुआरे डाल दिए इसमें मैंने, खद्दा लगा दूंगी इसमें। ये पानी में भिगो कर रख दिए थे मैंने, दूध में भी रख देते हैं वैसे, पर ये मैं पानी में ही रख दिए थे
उनका बच्चे भी ले लेंगे एक आधा, तो इसलिए पानी में रख दिए थे। फिर दूध वगैरह सब कपड़ों पर टपकता भाई खाते।